नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली प्रारब्ध की तरफ से। क्यों? क्योंकि व्यालोक जी हैं बगल की खिड़की में, तो उसी स्वागत वाली थाली के साथ व्यालोक जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं आपको नमस्ते, प्रणाम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आज फिर एक सकारात्मक दाना लेके आया हूं, और ये दाना है कि अब नौबत इस बात की आ रही है धीरे धीरे कि जिस तरीके से इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के हाथों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म स्थान का मंदिर यानी अयोध्या का मंदिर का फैसला निकला, हम ये दौर भी देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ का मामला भी कोर्ट में है, मथुरा का मामला भी कोर्ट में है। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है, और जो सच होता है, जो हक हकूक की बात होती है, वो वापस आती है। मध्य प्रदेश धार का भोजशाला, वो भोजशाला जो कि हिंदू सनातनी मंदिर है, और जिसे आतताइयों ने कब्जा करके, आप सोचिए 2.5 दिन के अंदर केवल किसी स्मारक को, किसी मंदिर को, किसी थाती को, किसी सनातनी चिन्ह को मिटाने का असफल प्रयास करके उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जा सकता है, उसको मस्जिद बताई जा सकती है। लेकिन इंदौर हाईकोर्ट में यह मामला है, और मैं बार बार आपसे कहता हूं, क्या इस देश की न्यायपालिका अब अपनी खिड़कियां खोल रही है? आप सोचें, क्या कोई ऐसा अवसर इससे पहले हमने आपने देखा है दर्शकों, जब कोई हाईकोर्ट की बेंच ये कहे कि किसी मामले की सुनवाई करने से पहले हम खुद चल के उस जगह जाएंगे और अपनी नंगी खुली आंखों से देखेंगे। वो भोजशाला जिसके बारे में भी व्यालोक जी आपको बताएंगे ही, जहां हिंदू मंदिर, सनातनी मंदिर होने के सारे साक्ष्य दीवारों पर चीख चीख के खंभों पर बोलते हैं। 2 अप्रैल से नियमित भोजशाला पर सुनवाई करने से पहले इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि हम खुद वहां जाएंगे, खुद सर्वे करेंगे, वो जो एएसआई के संरक्षण में। क्या हम एक और राम मंदिर जैसा फैसला देखने जा रहे हैं? और फिर मैं कहूंगा, न्यायाधीशों का चल के जाना और उसे खुद देखना, खुद महसूस करना, क्या ये न्यायपालिका के द्वारा खुद के बंद अहाते से खोली गई खिड़की है, जिसमें वो अब सच को स्वीकार करना चाहते हैं? या समाज की भावना, सनातनियों की भावना, हिंदू बहुसंख्यकों की भावना, इस देश की संस्कृति की भावना को समझने का अब मादा रखते हैं? ये सवाल लेके और ये बिंदु लेके मैं व्यालोक जी के पास चलूंगा। लेकिन आज के वीडियो में एक चीज और, फलाने तुझसे बैर नहीं और फलाने तेरी खैर नहीं, ये जो एक हवा चल रही है, इस हवा का क्या गंभीर और खतरनाक जहरीला नतीजा हो सकता है, इसका साक्ष्य मैं आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव के मुंह से, कि अगर 2027 में वो सरकार में आते हैं तो क्या करने का इरादा रखते हैं। ये दोनों चीजें करेंगे। पहले जरा लेके चलते हैं खुली हुई खिड़की न्यायपालिका की। क्या भोजशाला के रूप में हम दूसरा श्री राम जन्मभूमि मंदिर जैसा फैसला देखने जा रहे हैं? व्यालोक जी। सर, सबसे पहले तो मैं इस बात पर दुख और रंज व्यक्त करना चाहूंगा कि ये सब बातें, हम सनातनी इतने निर्वीर्य हो गए हैं कि ये सब अदालतों की बातें होती हैं। आपने कहा है, और किसी अंधे को भी अगर आप दीवार टटोलवा देंगे ना, एक जगह की नहीं, जिसको ये जिहादी ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, किसी मस्जिद का नाम संस्कृत में आपको भारतवर्ष के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, उसकी भी दीवारें टटोल लीजिए। अजमेर जो राजा बीसल देव ने संस्कृत विद्यालय था, ये जो भोजशाला की हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धार जिले का, ये कब का है? 11वीं सदी का है सर, राजा भोज। और ये तो तथाकथित इतिहासकारों ने स्थापित किया हुआ है। जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो भी मानते हैं कि 11वीं सदी में ये था। संस्कृत विद्यालय बनाने के चलन थे, और संस्कृत विद्यालय ये भी था जिस 2.5 दिन के झोपड़े का आपने उल्लेख किया है अजमेर वाले का, वो भी था। एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो खुद गुलाम था, और गुलाम का मतलब समझते हैं ना सर, गिलमा गुलाम कुछ
मिलता जुलता शब्द समझ में आ रहा है? वो गुलाम 2.5 दिन में पूरी मस्जिद तामीर करवा देता है। खुदा मियां ऊपर से आ गए थे क्या? मध्य प्रदेश के धार में 11वीं सदी में एक मंदिर और एक पाठशाला बनती है। ये वो तथाकथित विवादित स्थान है जिस पर जिहादी भी आके नमाज पढ़ते हैं। इसके पत्थर देख लीजिए, इसके खंभे देख लीजिए, किसी अंधे को टटोलवा दीजिए, कहेगा कि भाई अरबी लुटेरों से ये संभव नहीं है। अब आइए बात 14वीं सदी में यहां पर होता है उसी ताकत का आक्रमण जिसने पूरी दुनिया में अभी नासूर फैला रखा है, जो खुद एक नासूर है, जिस बात को हम लोग कहने में, किसी मस्जिद के बीच में ये यज्ञशाला टाइप की चीज भी देख लीजिए। भाई मस्जिदों में यज्ञ होता रहा है, क्या बात करते हैं आप? और इतने खंबे लगा दिए गए थे क्योंकि वो मदरसा था ना, अरबी जाहिल पढ़ने आते थे यहां पर। तो गुस्सा इस बात का है। ठीक है, कीचड़ इतना ज्यादा था अवनीश जी कि आप इस बात को सकारात्मक मानते हैं, मैं भी मानता हूं। हाँ, क्योंकि जो अदालतें कभी ये कह सकती हैं कि भाई कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को, पलायन को 25 साल हो गए, अब इसकी जरूरत नहीं है बात करने की, वो अदालत अगर कह रही है कि नहीं हम अपनी आंखों से देख लेंगे, तो है सकारात्मकता। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, 14वीं सदी में एक आक्रमण होता है, ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया जाता है और उस पर कुछ रंग रोगन करके सफेद, क्योंकि भाई जिहादियों को ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप देखिए ना, वो जो काशी विश्वनाथ में है, क्या किया है, एक घटिया सा डोम टाइप का वो बना दिया है ऊपर स्ट्रक्चर और सफेद पोत दिया, क्योंकि इनके पास न सौंदर्य है, न सौंदर्य बोध है, न कलाकारी है, कुछ है ही नहीं। मतलब इस कैंसरस कल्ट के पास ये विद्या कहां से आएगी? ये मूर्ति देखिए, ये पत्थर देखिए, ये नक्काशी देखिए, पत्थरों से कविता रचने वाले हाथ कहां से लाओगे? जो हाथ केवल रक्त स्नान करने को बने हुए हैं। ये कविताएं हैं पत्थरों पर उकेरी हुई। और 14वीं सदी में होता है, और अब उसको कमाल मौला मस्जिद, कौन है ये कमाल मौला? कहां पैदा हो गया भाई? वाग देवी की प्रतिमा आ जाती है लंदन से, और हिंदू इस देश में किस तरह 8वें दर्जे का नागरिक है वो जरा देखा जाए। हिंदुओं को इजाजत है, बसंत पंचमी को झगड़ा हो जाता है। अरे हमारे बाप की जगह है, जैसा महंत अवैधनाथ कहते थे स्वर्गीय, कि जब जब उस टेंट को या उस बाबरी नाम के धब्बे को देखता हूं, ऐसा लगता है कि कोई कह रहा है कि ये रही तुम्हारे बाप की लाश, हिम्मत है तो ले जाओ। मैं आज तक कुतुब मीनार नहीं गया सर, दिल्ली में 18 साल रहा, नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि खून खौलता था, लगता था कि मैं कहीं किसी के साथ अभद्रता न कर बैठूं, कुछ कांड न हो जाए। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है 24-25 जैन मंदिरों और हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। ईएसआई का बोर्ड है, अब शायद हटा दिया है भाई लोगों ने। और उसके आगे हिंदू नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कश्मीर में मार्तंड मंदिर को ये आरामखोर विशाल दिखाता है कि शैतान की गुफा है, और हम उस फिल्म को हिट कराते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और आप अभी भी कहीं भी इसके बारे में कोई खबर पढ़िएगा तो इस देश में सेकुलरिज्म ने कितना मनोरोगी बनाया है। हिंदू पक्षी से मंदिर मानता है। अबे मंदिर मानना क्या है? हवा, धरती पर ऑक्सीजन माना जाता है, इसलिए हम अबे ऑक्सीजन माना जाता है कि ऑक्सीजन है। सूरज की किरणें प्रकाश देती हैं, ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? प्रकाश तो दे रही हैं, सूरज आता है, प्रकाश हो जाता है, तो वो मंदिर है। उसमें हिंदू पक्षी से क्या मानता है?
विवाद का कारण यह है कि जिहादियों ने जिस तरह इस देश के 30,000 मंदिरों पर कब्जा किया, उसके बाद भी उनकी भूख नहीं मिट रही है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, अलाना जिहाद, फलाना जिहाद करके वो इस पूरे देश की शस्त्र श्यामला भूमि, इसका सौंदर्य, सब कुछ जिस तरह नष्ट करने पर आमादा है, उसी तरह इस भोजशाला को भी किया है। लेकिन हाँ, 100 बात की एक बात, इतना परिवर्तन आया है भाई साहब, इसी के लिए धन्यवाद कोर्ट जी का। कोर्ट जी से तो बिल्कुल मैं इतनी उम्मीद भी नहीं रख रहा था। बिल्कुल। और इसीलिए अदालत ने, इंदौर हाईकोर्ट ने जो कुछ भी भोजशाला पर कहा है उसको मैं दर्शकों के सामने रखना जरूरी समझता हूं, क्योंकि ये परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। इससे पहले तो रिटें खारिज कर देने की स्थिति सर, बाबरी मस्जिद नाम के उस कलंक के मुकदमे को हमने देखा है कितने दशकों तक वो मुकदमा चलता रहा। अदालत ने ये साफ कहा कि अंतिम बहस, अच्छा 2 अप्रैल से जो होगा वो अंतिम सुनवाई शुरू हो रही है, फाइनल हियरिंग। अंतिम बहस से पहले वो खुद भोजशाला परिसर जाएंगी। एएसआई के सबूत भी कोर्ट में रखे जाएंगे। सभी संबंधित पक्ष, 5 याचिकाएं हैं इसमें, और एक इसमें बड़ा शानदार एंगल है। शानदार एंगल ये है कि 5 याचिकाओं में से एक याचिका जैन समुदाय की तरफ से है, और जैन समुदाय ये कहता है कि साहब इस बात के प्रमाण है, साक्ष्य हैं कि ये जैन मंदिर था। हिंदू और जैन मंदिर दोनों संयुक्त रूप से, और विष्णु शंकर जैन इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। मजे की बात आप ये देखिए, और हिंदू और जैन ये दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि साहब ये हमें दीजिए और हम इस पर अपना अधिकार चाहते हैं। जैन समाज भी कह रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी माइनॉरिटी के मुहर्रम और चूरन बेचने वाले इस देश में, जैन समुदाय वैसे तो सनातन को ही अपना आधार मानता है और है, लेकिन टेक्निकली और कागज पर तुमने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी का दर्जा दे रखा है ना। तो ये तो फिर अगर हम ये कहें कि एक कथित मेजॉरिटी वाला माइनॉरिटी, हरा रंग से जैन समाज, यानी माइनॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी है, तो भी ये मामला बड़ा रोचक हो जाता है। क्यों नहीं दरिया दिली दिखाते हैं? सिखों के साथ जो खालिस्तानी माइंडसेट के हैं उनके साथ बहुत ज्यादा कव्वालियां गाते हो ना, और गाते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पर ये भी एक बड़ा रोचक मामला है। और सनातनियों के लिए तो चाहे वो जैन मंदिर हो और चाहे वो सनातनी मंदिर हो, दोनों एक है। ये है सनातन का विस्तार। तो ये एक ऐसा पक्ष है। वैलोक जी, मुझे अच्छा लगा आपने इसका स्वागत किया, और आप हमेशा स्वागत करते हैं अच्छे फैसलों का, लेकिन उसके साथ ये चिंता आपकी बिल्कुल सही है कि इस देश के न्यायपालिका को अभी बहुत बदलना है साहब। संभल से आया हुआ वो फैसला, किसी घर को मस्जिद बना दिया जाता है, और आप खुली आंखों से देख रहे हैं कि ये समाज के लिए घातक हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं साहब मस्जिद बना देने चाहिए। तो ये चीजें थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी खुली खिड़की है जो लगातार ये दिखाती है कि कुछ न कुछ तो सकारात्मक बदलाव न्यायपालिका में हो रहा है। अब दूसरी तरफ चलते हैं जरा। मैंने शुरू में ही कहा था दर्शकों कि फलाने तुझसे बैर नहीं और ठिकाने तेरी खैर नहीं वाले जो मौसम बनाए जा रहे हैं, जो घातक मौसम बनाए जा रहे हैं, उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। मैं अखिलेश यादव का बंबई में पत्रकार वार्ता के दौरान एक पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए जरा सुनिएगा अखिलेश यादव को, और उसके बाद कल्पना कीजिएगा। परिवर्तन तो एक ही देखोगे कि योगी जी हट जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और बुलडोजर पर दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर पे दिमाग नहीं होता है, उसका ड्राइवर बदल जाएगा बस। सुनिएगा, पत्रकार ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में अखिलेश यादव अगर आपकी सरकार बन जाती है तो क्या परिवर्तन होंगे। अखिलेश यादव 2 बातें कहते हैं इस पूरे वीडियो में। पहली बात, ठीक है, ये सही बात है, हल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि पहला परिवर्तन तो ये होगा कि योगी जी हट जाएंगे और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन उनका जहरीलापन कहां से शुरू होता है, जब ये कहते हैं कि बुलडोजर के दिमाग नहीं होता। हाँ ठीक है साहब, वो तो मशीन है, उसके दिमाग नहीं होता, बस बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा तो उस बुलडोजर का रुख किस तरफ होगा, किस समाज पर होगा, किस समाज के संपत्तियों पर होगा, ये आप कल्पना कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव की खुली धमकी है उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के लिए।
योगी की सरकार अगर गई तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बुलडोजर चलेगा। आप सोचिए, ये बुलडोजर परंपरा को अभी गलत बताते थे, लेकिन ये खुद ओन कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश से खदेड़ दिया जाएगा, इन्होंने ये कहा कि बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। इसका अर्थ ये है कि आज जिन अवैधों के खिलाफ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदे 7 पेज की गाइडलाइन बनाई और कहा कि अवैधों पर बुलडोजर चलाइए, और योगी सरकार का ये है काम है कि वो वैध पर बुलडोजर चलाते नहीं और अवैध को कभी रोकते नहीं। अखिलेश यादव की ये मंशा, और उसी के साथ साथ अभी जहां चुनाव हो रहा है, ममता बनर्जी, उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो फलाने मजहब वाले आएंगे और 2 मिनट में काट देंगे। ये धमकी कल फिर उन्होंने दोहराई है, व्यालोक जी। तो ऐसे में मैं जो एक बात कहता हूं कि इन खतरनाक इरादों को रोकने के लिए हमारे पास क्या उपाय है सिवाय 2 उंगलियों के, या हम वो काम करें कि उंगलियों से काम लेना बंद कर दें, यानी लगातार सत्ता लाना छोड़ दें, बल्कि उसको मुट्ठी बनाएं और उसमें कुल्हाड़ी पकड़ लें दोनों हाथ में और अपने दोनों पैरों पर मार लें। क्या इलाज है हमारे पास ऐसी धमकियों का, व्यालोक जी? निर्लज्जता अगर चेहरा धारण करके आती तो वो टोटी चोर का चेहरा होता, ममता बानो का होता, राहुल का होता या किसी का। लेकिन निर्लज्जता तो एक भाव है, वो चेहरा है नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो फलाने बैर नहीं खैर नहीं और यूजीसी, एससी एसटी, भीमटा नीलटा, फलाने वर्ग, फलाने अपनी बेटी दे दो, ये सब जो हिंदू लोग कर रहे हैं, दोनों पक्ष, तीनों पक्ष, चारों पक्ष जो भी कर रहे हैं, कोई उठता है किसी समुदाय की बेटी मांग लेता है, कोई उठता है कहता है रोटी बेटी का व्यवहार करो, तमाम चीजें। हिंदुओं से मूर्ख और हिंदुओं से आत्मबोधहीन कोई समुदाय विश्व का नहीं है। 60 लाख यहूदी मारे गए, आज इजराइल को देख लीजिए, क्या वो कहर बरपा रहा है। 1971 में केवल बांग्लादेश बनने के दौरान 30 लाख हिंदू जिबा कर दिए गए, 30 लाख रेते गए, रेप हुआ, सब हुआ। 71 अगर दूर की बात है, 1990 आ जाइए, कश्मीर 3.5 लाख हिंदू, लेकिन खुद को क्या कहते हैं आज भी? कश्मीरी पंडित हैं। दरअसल आप चौ हैं, चौ अक्षर से जो शब्द शुरू होते हैं ना, वो हैं आप। कोई भी अगर बहुत मर्द का बच्चा खुद को ब्राह्मण, मैं चौहान वंशी, मैं राम वंशी, मैं फला, आप चौ हैं। चौ, चौ मतलब समझते हैं ना? चौ है, क्योंकि आप अपनी आत्महीनता में और अपने अहंकार में, ये दोनों मिलके अब आपके ऊपर करेला और नीम चढ़ा हो गया है। ये खुलेआम धमकी। कल आपने ममता बानो का बताया, उन्होंने रिपीट किया, मैं शब्द बता देता हूं, हम बीजेपी कार्यकर्ताओं को छक्का मारेंगे, वी विल हिट बीजेपी फॉर अ सिक्सर। बीजेपी के कार्यकर्ता अफसोस करेंगे कि उन्होंने उस पार्टी को चुना। ये क्या है साहब? और बंगाल में तो चलिए, कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट लागू हो गया है सर। किसी तरफ से कोई आवाज निकली कहीं भी? और रोहित वेमुला एक्ट, यूजीसी पर तो चलिए अभी लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने रोक। मान लीजिए मौलाना मोदी या आजकल जो चल रहा है अंबेडकरवादी, भीमवादी, फलाने मोदी, मान लीजिए कि ले आए फिर से वो अध्यादेश, तो भी रोहित वेमुला एक्ट से नीचे पड़ेगा, क्योंकि खिड़कियां खुल गई हैं, क्योंकि उसमें एक ही महा आपत्तिजनक बात थी कि गलत शिकायत करने पर सजा का प्रावधान नहीं। बाकी तो कानूनी तौर पर आइएगा तो पेच निकालिए, उसमें तो कहा गया है कि भाई जो दिव्यांग है, जो फलाना है, ऐसा तो उस कानून में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि सामान्य वर्ग के लोग शिकायत नहीं कर सकेंगे। ये एक वाक्य है क्या कहीं लिखा हुआ है? मैं हर एक आदमी से जानना चाहता हूं, लेकिन आप ये तर्क दीजिएगा तो क्या होगा, वो हमारे वीडियोस पर,
हमारे फेसबुक पर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम दोनों को कितना मौज दिया जा रहा है। वो तो हम लोगों की चमड़ी मोटी हो गई है तो चलिए। असर नहीं पड़ता। ठीक, आत्मघात ही हिंदू समाज को प्रिय है, इसलिए वो आपकी ये 2 उंगली वाली थ्योरी पर काम नहीं करेगा। 1 मिनट और दे दीजिए, क्योंकि भरा हुआ हूं इन लोगों से। आपके सामने एक संकट है, एक कुआं है, आपको वो नहीं दिख रहा है, लेकिन कुएं में पार करने के लिए जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी को जरूर काटेंगे आप। कुआं है तो है, हम अपनी पीढ़ी के लिए पहले सीढ़ी काटेंगे। अरे भैया, इतने सब कुछ हो रहा है, आंखें नहीं खुलती हैं। अभी भोजशाला पर चर्चा की है, तब रक्त नहीं खोलता है। 30,000 मंदिरों पर रक्त नहीं खोलता है, और अपने ही लोगों को। और ये बात तो कोई कहे ही नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हुआ है भाई। हाँ, 1% हुआ है, उसको 100% बनाया गया, और फिर बात दूर चली जाएगी। फिर आपका संविधान आ गया, फिर आपके अंग्रेज माई बाबू आ गए, फिर सबसे बढ़ के मौलाना नेहरू आ गए, जिन्होंने 60 वर्षों में सुनिश्चित कर दिया कि हिंदुओं के अंदर की फॉल्ट लाइन कभी नहीं भरी जा सके। जी बिल्कुल ठीक बात है। परिवर्तन का दौर है दर्शकों, और परिवर्तन के इस दौर को धर्म युद्ध भी मानिए, महायुद्ध भी मानिए, लोकतांत्रिक युद्ध तो है ही। क्यों? क्योंकि जिस व्यवस्था को हमने अंगीकार किया हुआ है, इसमें सत्ता हमारे मतों से ही आती है। हमने ये देखा है कि कैसे श्री राम मंदिर का फैसला आया, और कल्पना करिए, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार रही होती तो फैसला आ जाने के बाद भी आज हम मंदिर निर्माण नहीं देख पाते, या अगर मंदिर निर्माण शुरू भी हो जाता तो उसके ठीक बगल में वो 6 एकड़ मस्जिद वाली जमीन भी दी जाती। कल्पना कीजिए, सिहर जाएंगे। इसलिए चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भोजशाला हो, ये तमाम चीजें तभी आती हैं जब आपके पास एक कंडीसिव सरकार होती है, तभी ये सारे काम होते हैं। और उसी के साथ साथ सकारात्मक आदमी हूं, सकारात्मक बात ही कहूंगा। जब कोई हमारा खटीक बच्चा, उसके निशंस हत्या होती है, तो फिर हमारी जाति, हमारा ऊंचा नीचा, ये वो सब गायब हो जाता है। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी क्वालिटी है साहब। फिर हम सब उसके लिए द्रवित होते हैं, हम सब उसके लिए दुखी होते हैं। लेकिन बीच बीच में आ रहे इस तरह के जो क्षणिक आवेश हैं, इन पर थोड़ा सा काबू पाना होगा। और मैं हमेशा यूजीसी के मामले में खुल के कहा हूं कि जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्वरूप में दोषपूर्ण पाया है। तो आज 17 तारीख है, हमें 19 की प्रतीक्षा करनी है। और एक बात और कहता हूं कि जिस दिन स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट में, सरकार के सॉलिसिटर जनरल वहां थे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। क्या ये संकेत अपने आप में पर्याप्त नहीं है? इसलिए ये संकट का समय है। उस संकट के समय से 2014 से हम लगातार आगे निकल रहे हैं। इसलिए न किसी के बैर मनाइए, न किसी की खैर मनाइए, लगातार सत्ता के निरंतरता के प्रति सोचिए, वरना धमकियां खुलेआम आ रही हों। क्या बंगाल, क्या कर्नाटक, क्या उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा अगर आपको सार्थक लगती हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, आगे जरूर बढ़ाइएगा। लाइक करने से थोड़ा इसका प्रसार बढ़ता है, इसलिए लाइक करिए। चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी अपलोड की सूचना आपको मिले। अवनीश और व्यालोक को अनुमति देने से पहले, व्यालोक जी का एक और ठिकाना है व्यालोक वाणी, आप वहां भी जाइए, उसे भी स्नेह दीजिए। तो आज की चर्चा यहीं तक। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।